बेटा जैसा कि पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें अभी भी कंफ्यूजन है कि मैं नीट 2026 के लिए तैयारी करूं कि ना करूं, ड्रॉप लूं कि ना लूं। बेटा कुछ ही पॉइंट बताऊंगा मैं, इसमें आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि नीट 2026 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ड्रॉप लेना कब चाहिए, पहले एक बड़ा नोटिस के साथ सुनना, ड्रॉप लेना कब चाहिए। नंबर फर्स्ट बेटा, जब आपकी तैयारी अधूरी है। आपको पता है कि मैंने अच्छे से सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया था, मैंने बिना सिलेबस कंप्लीट पेपर दिया, थोड़ा लेट शुरुआत की थी, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था, मैं पूरा पढ़ नहीं पाई थी या मैं पूरा पढ़ नहीं पाया था। अगर मैं पूरा पढ़ लूंगा तो सिलेबस हो जाएगा, तो मैं कर सकती हूँ, तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। दूसरी बात बेटा, आपका स्कोर बहुत कम आया, क्योंकि ऑब्वियस बात है जब आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया होगा तो स्कोर बहुत कम आया होगा, और जब स्कोर बहुत कम आया होगा तो आप जा सकते हैं दूसरे ड्रॉप के लिए। आपको लग सकता है कि हाँ मेरा स्कोर कम आया था, कि मैंने तैयारी तो अच्छी की थी लेकिन मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया तो स्कोर कम आया, तो इसलिए मैं अब अगली साल अच्छे से कर सकती हूँ। तीसरा पॉइंट है बेटा, आपने पूरे साल और आप पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ तैयारी कर सकते हो। अगर आपके अंदर ये हौसला लग रहा है, अगर आपके अंदर हिम्मत है कि मैं पूरी साल अगले साल बेटा अच्छी लगन से अच्छी मेहनत से तैयारी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। अगर आपको इस साल में जब आपने तैयारी की है 2025 में, अगर आपको लगा हो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट में या फिर कहीं ना कहीं जो मैंने प्लान बनाए हैं, कहीं कहीं जो मैंने प्रयास किए हैं उसमें कहीं कहीं कमी रह गई, यानी मैंने अभी 100% नहीं दिया। अगर आपने अभी 100% नहीं दिया तो आप 100% दे सकते हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने अगर 100% दे दिया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप ड्रॉप ले सकते हो। अच्छा बेटा, कब आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, मैं आपको ये भी बता दूं, ड्रॉप देखो कब लेना चाहिए। यहाँ तक अभी हमने 3-4 चीजें देखी। पहली बात तो आपको लग रहा हो मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया, मैं इस बार पूरा अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लूंगी तो मैं दे दूंगी पेपर। दूसरी बात बेटा, आपको अगर ऐसा लग रहा हो मेरे 300 से नंबर कम आए हैं, पेपर छूट गया था कि कोई कारण हो गया, तो मैं बीमार हो गई थी, कुछ और हो गया था, कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो आप ड्रॉप ले सकते हो। मतलब अगर जेन्युइन रीजन है नंबर ना आने का कोई दूसरा, तो आप ड्रॉप ले सकते हो। अगला बात बेटा, ड्रॉप कब नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं दोबारा वैसा ही प्रदर्शन कर पाऊंगी, ये कर पाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे इस बार नीट में 400-450 नंबर आ रहे हैं, अगली बार मैं कितना भी जोर लगा लूं उतना ही अगर नंबर आ रहे हैं, तो आप ड्रॉप मत लीजिए बेटा। अगर आपको लग रहा है कि मैं पहले जितना मैं स्कोर कर सकता था उतना मैंने स्कोर कर लिया, अब मैं स्कोर उससे अच्छा नहीं कर सकता, अगर मैं अब उससे अच्छा स्कोर नहीं कर सकता, तो आप ड्रॉप मत लीजिए। मतलब अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी बची है, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी परेशानी है, अगर थोड़ी सी भी आपके हाव भाव फूल रहे हैं, थोड़ा से भी आपको लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आप ड्रॉप मत लीजिए। अगला बेटा सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है, अगर मानसिक प्रेशर ज्यादा है, आपके पास पीयर प्रेशर ज्यादा है, आपको पता है कि मेरी और भी 2-3 बहनें हैं, उनको पढ़ना है, मेरे पहले से ही 4-5 साल ड्रॉप हो चुका है, मुझे लग रहा है मेरे सब आगे नहीं होगा, मतलब आप बिल्कुल थक चुके हो, बिल्कुल हथियार डाल चुके हो। जैसे मतलब गांव में जो बैल होते नहीं पुराने जमाने में, है ना, तो वो बिल्कुल अपना पता पड़ जाता कि बिल्कुल जुआ डाल देते थे, लाइक दैट, मतलब अब नहीं होगा उनसे, अब नहीं चला पाएगा। जैसे मान लो गोवर्धन की परिक्रमा लगाते जाते हैं ना, तो ऐसा होता है कि अब मेरे से 2 कदम नहीं चले जा रहे, लाइक दैट। अगर ऐसी फीलिंग आ रही है बेटा कि अब मेरे से बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो, मैंने ऑलरेडी स्कोर कर लिया, अब नहीं हो पाएगा, तो आप ड्रॉप मत लेना। कुल मिलाकर बात बेटा इस निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आपके पास अच्छे गाइडेंस है, आपके पास अच्छे संसाधन है और आपको लग रहा है कि मेरे अंदर इंप्रूवमेंट हो सकता है, सुधार की गुंजाइश है, बेटा देखो किसी की बातों में आकर ड्रॉप नहीं लेती। तुम्हारा मन क्या कह रहा है, तुम्हारा दिल क्या कह रहा है, तुम्हारे अंदर से आवाज क्या निकल रही है, तभी ड्रॉप लेना चाहिए। अगर तुम कह रहे मेरे दिल में आवाज नहीं आ रही, मतलब मेरे से लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अल्टीमेटली कंक्लूजन यही है बेटा, अगर आपका मन कह रहा है मैं कर सकती हूँ, मैंने इस बार अच्छे से नहीं कर पाया, मैंने 100% नहीं दे पाया, तो आप दे लो, अदरवाइज सालें वेस्ट होती जाएंगी, कुछ भी फायदा निकलेगा नहीं। बेटा अगर आपके स्कोर अच्छे आए तो आप अदर सब्जेक्ट, अदर कोर्सेज के लिए भी जा सकते हो, लाइक दैट BDS हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, आपका होम्योपैथी हो गया, जा सकते हो। मुझे पता है कि MBBS से ज्यादा मजा वहां इतना नहीं है। MBBS में सिक्योरिटी होती है जॉब की, है ना, कि हाँ आगे जॉब लग जाएगी, कोई बेरोजगार नहीं कहेगा। और दूसरी बात बेटा, जब हम काम करते हैं हॉस्पिटल में, जब हम पेशेंट से मिलते हैं, डील करते हैं, तो अच्छा होता है। सबसे ज्यादा पेशेंट इनफ्लो और एलोपैथी में होता है। होम्योपैथी आयुर्वेदिक भी बढ़ रही है, लेकिन इतना ज्यादा पेशेंट इनफ्लो उनके अंदर नहीं होता, इतनी ज्यादा OPD उनकी नहीं होती।
और आप चाहते हो कि मैं बहुत अच्छा डॉक्टर बनूंगा आगे चल के, बहुत अच्छा सर्जन बनूंगा, बहुत अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगा, तो ओबियस बात है आपको एमबीबीएस करनी पड़ेगी। होम्योपैथी के द्वारा या आयुर्वेदा के द्वारा आप इतना अच्छा नाम नहीं कमा सकते। मैं ये नहीं कह रहा पैसा नहीं कमा पाओगे, आप नाम नहीं कमाओगे, लेकिन इतने अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट, इतने अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट नहीं बन सकते। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि मैं पढ़ूंगी 10 साल तक, आगे 15 साल तक मैं पीजी निकालूंगी, एसएस निकालूंगी, अच्छा स्पेशलिस्ट बनूंगी, अच्छा सर्जन बनूंगी, तो आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा। बेटा अल्टीमेटली बात ये, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अगर हिम्मत है, अगर आप चाहते हो कि मैं कर सकती हूँ, तो आप ड्रॉप लीजिए, अदरवाइज ड्रॉप ना लीजिए। समय वेस्ट होगा। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं बची, नहीं कर सकते, पापा के कहने के, बुआ के कहने पर, चाची मौसा, फूफा बुआ फूफा, किसी के कहने पर अगर आप ड्रॉप लोगे ना, तो आपका समय ही वेस्ट होगा। अगर आपके अंदर से आवाज नहीं आ रही कि मैं नहीं कर सकती, अगर आपसे अंदर से आवाज आ रही कि आई विल डू इट, मैं कर दूंगी, तो आप ड्रॉप ले सकते हो। समझ गए बेटा? बिल्कुल, धन्यवाद।